एवरीबॉडी, जय माता दी। तो देखिए, अक्टूबर के मंथ में हमने कदम रख लिया है, ठीक है। और अक्टूबर का मंथ ना लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत ज़्यादा प्यारा रहने वाला है अक्टूबर का मंथ। तो मैं तो यही आप लोगों को बोलूँगी कि भाई कोई नेगेटिविटी मत रखना, ठीक है। कोई कुछ भी कहे, ये मंथ ऐसा जाने वाला है, इस मंथ में ये पोर्टल, वो पोर्टल, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लिटरली बहुत अच्छा जाने वाला है। कार्ड्स को देख रहे हो आप, मैं जिस तरीके से उठा रही हूँ, ये क्या क्या आते जा रहे हैं मेरे पास। यहाँ पे हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, ठीक है। अभी तक जो भाग्य आपके फेवर में काम नहीं कर रहा था, अब वो आपके फेवर में काम करेगा। आई डोंट नो, देखो मैं नहीं जानती और मैं अदर रीडिंग्स देखती भी नहीं हूँ कि वो लोग कैसे रीडिंग करते हैं, और मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सबके अपने अपने काम है, बहुत डिवाइन के थ्रू ही ये सारी चीजें होती है। बट ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसको इन्होंने ये संभाला हुआ है और ये चीजें आपके लिए काम कर रही हैं, ये अभी तक तो आपके अगेंस्ट थी, ठीक है। 10 नंबर का कार्ड है, ये अभी तक आपके अगेंस्ट थी, लेकिन अब ये आपके फेवर में घूम रही है, ठीक है। जितने भी आपके बैड कर्मास थे, जितने भी कर्मा का वो जो काटना था ना आपको, जो जल्दी 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 डिवाइन कट कराता है, बिकॉज कर्मा बहुत जल्दी जल्दी डिवाइन कट कराते हैं जब आप डिवाइन के कनेक्शन में आते हो। तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये जो भाग्य का पहिया है ना, अब ये आपके साइड पे मूव करने वाला है, ठीक है। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ साथ अगेन आप वही कार्ड देख सकते हो कि दोनों कार्ड के सेम है, कि भाई जैसे ही आपके जो कर्म का कनेक्शन है ना, जो कट हो रहा है, उसके बाद सेकंड कार्ड ये बता रहा है कि भाई अब आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, ठीक है। जहाँ पे नेम, फेम, फिनेंसेस, आपका लव लाइफ, सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ आपको दिया जाएगा। वो चीज आपको दी जाएगी जो अभी तक आपसे छीन ली गई थी किसी न किसी वजह से। लेकिन डिवाइन कहीं ना कहीं अलग से रास्ते बना करके आपको उसी तरफ लेकर के जा रहे थे, आपके ड्रीम की तरफ आपको लेकर के जा रहे थे, ठीक है। सेम कार्ड आया है हमारे पास, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का एंड द वर्ल्ड का कार्ड। एक कर्म का साइकिल खत्म हो रहा है और एक न्यू फेज आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। अब ब्यूटीफुल क्यों होने वाला है मैं ये भी बता दूं, बिकॉज यहाँ पे अगर आपने कुछ सोच रखा था ना, आपने किसी भी काम के लिए सोच रखा था, किसी पर्सन के लिए सोच रखा था, कहीं जॉब के लिए या फिर किसी नए कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो यहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाली है। ये सक्सेस का कार्ड है, यहाँ पे जो हमें मिल रहा है, ये सक्सेस का कार्ड है, ठीक है। तो आपको वहां सक्सेस मिलने वाली है फाइनली। अब न्यू मंथ का बात ही करते हुए भाई साहब, सक्सेस के साथ कार्ड स्टार्ट हो जाए एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ साथ द वर्ल्ड का कार्ड, कि भाई अब आपके लिए एक नया वर्ल्ड शुरू होने वाला है जो आपके फेवर में होगा। आप पूरी तरीके से प्रिपेयर रहो। तो भाई ये कहाँ से गलत है ना। कहाँ से नेगेटिव है? कहीं से भी नेगेटिव नहीं है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और आप लोग अपने माइंड सेट को भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव बना के रखना। बाय हुक और बाय क्रुक सारी चीजें आपके फेवर में ही होंगी। भगवान चाहे कितने भी रास्ते बना ले, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए, वो आपको आप ही के ड्रीम की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इतना सरेंडर, इतना ट्रस्ट आप रखो। चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं, माता रानी आने वाली है, कैसा रहने वाला है आप लोगों का टाइम। खैर मैं नवरात्रि में आई विल ट्राई कि मैं एक एक करके मैं रीडिंग करूंगी एवरी डे, माता रानी के क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लिए, क्या क्या नहीं। और फिलहाल आपके लिए मैं न्यू मंथ जो अक्टूबर है, इसमें क्या क्या आपके लिए न्यू चीजें आने वाली है, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स और उनके डीएम के लिए क्या एनर्जीज आने वाली है। ठीक है, ये कार्ड तो पहले भी आ रखा था। एट ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। अगेन आई गॉट द सक्सेस का कार्ड। ये कार्ड भी मुझे मिले थे, ये कार्ड भी मुझे मिले थे, ठीक है। वही चीजें सेम रिपीट हो रही है अभी। द एम्परर, काफी टाइम के बाद एम्परर हमारे रीडिंग में आ रहे हैं। आज मुझे सारे कार्ड्स लेने हो रहे हैं बिकॉज कार्ड्स आने को रेडी ही नहीं है। आई डोंट नो ये सारी चीजें मेरी रीडिंग के ही टाइम पे क्यों होते हैं। ओहो, एम्परर की हालत तो खराब हो रही है। चलो ठीक है, द फूल का कार्ड।
देखिए, पहले मैं शुरुआत करूँगी, अगर यहाँ पे कोई न्यू लव के लिए सोच रहे हैं इस टाइम पे, तो इस टाइम पे उनके पास 2 ऑप्शन आएँगे, ठीक है? 2 ऑप्शन में से उन्हें कोई एक को चूज़ करना पड़ेगा कि भाई उनके लिए कौन बेटर है और कौन नहीं। ओके, उसके बाद मैं सेकंड चीज़ देख रही हूँ, अगर किसी ने अपने वीज़ा के लिए सोच रखा है, बाहर जाने का सोच रखा है, किसी तरीके का ट्रैवलिंग सोच रखा है, तो सक्सेसफुली ये ट्रैवलिंग इनकी इस मंथ एक न्यू मतलब वे निकालते हुए मेरे को दिख रही है, ठीक है? तो सक्सेस है। अगर किसी के डाइवोर्स के केसेस चल रहे हैं, ठीक है? या फिर किसी के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ चल रहे हैं, तो सक्सेसफुली वहाँ पे आपको विक्ट्री मिलने वाली है, ठीक है? अभी तक जिस चीज़ में आप सोच रहे थे कि यार ये वाले मतलब इस चीज़ को मैं अपने लाइफ से कैसे निकालूँ, कैसे हटाऊँ, क्या करूँ? इतने सारे प्रॉब्लम है, इतने सारे टावर मोमेंट चल रहे हैं, ये लीगल केसेस हैं, क्या ये मेरे फेवर में होंगे, नहीं होंगे? तो लिटरली आपके फेवर में होंगे, या फिर अगर आप किसी पार्टनर के लिए देख रहे हो तो ये उनके फेवर में होने वाले हैं, क्योंकि उसके साथ साथ सक्सेस का भी कार्ड आ गया है, ठीक है? एक लॉस्ट की एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है, कोई मेल की एनर्जीज है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे लॉस्ट की एनर्जीज है, जहाँ पे हो सकता है कि आपके डीएम ने, आपके पार्टनर ने किसी तरीके का बहुत ईगो, बहुत ज्यादा घमंड अपने अंदर जो पाल रखा था, वो ईगो मुझे यहाँ पे ब्रेक होते हुए दिख रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विद द एम्परर कार्ड। बहुत ज्यादा ये ईगो की वजह से अकेले पड़ गए हैं, ठीक है? ये जो एम्परर की मैंने बात की थी स्टार्टिंग में कि काफी टाइम के बाद आए हुए हैं ये, तो इनके आने का यही एक रीज़न था कि भाई मेंटली, फिजिकली और इमोशनली ये बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं, ठीक है? किसी ना किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर किसी तरीके का अगर इनके लीगल केसेस इनके लाइफ में चल रहे हैं, कोई एक एंडिंग चैप्टर चल रहा है, जैसे कि वहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड पहले ही आ गया था, वो कार्ड पहले ही गाइड कर रहा था कि भाई एक चैप्टर आपकी लाइफ से एंड होगा, ठीक है? तो मैं अपने व्यूवर्स को पहले बता दूं कि इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आगे आपको बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें आपके लिए वेट कर रही हैं, ठीक है? तो आप बिल्कुल इस चीज़ का ना सोचें कि भाई अभी मेरे साथ ये चल रहा है, मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे साथ धोखा हुआ है, ये सब। देखो, सब अकेले हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर किसी का कोई है तो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन है, आपके अल्टीमेट मदर फादर आपके डिवाइन है और कोई नहीं है, ठीक है? तो हमेशा ये चीज़ आप याद रखो कि भाई आपके अल्टीमेट मदर फादर है, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आप सरेंडर करना सीखो। तो आपके जो पर्सन का ईगो है ना, यहाँ पे ब्रेक होते हुए मेरे को दिख रहा है। जो अभी तक इन्होंने सोच रखा था मेरी फैमिली, मेरी ये, मेरी वो, तो ये चीज़ें मुझे ब्रेक होते हुए दिख रही है। जो अभी तक आप इनके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड भरा हुआ था, थर्ड पार्टी से बहुत अच्छा वाला धोखा इन्हें मिला है, और इतना अच्छा वाला धोखा इन्हें मिला है ना कि ये बिल्कुल अकेले पड़ गए। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो इतना स्ट्रॉन्ग, पावरफुल पर्सनैलिटी खुद को दिखाते थे, उस पर्सनैलिटी को कहाँ लेकर के जाए, वो किसको दिखाए, वो ये ईगो अब किसके लिए है, वो घमंड अब किसके लिए है, ठीक है? तो ये चीज़ें इनकी ब्रेक होते हुए मेरे को यहाँ पे दिख रही है। हालाँकि इनको बहुत अच्छे से पता है कि ये सक्सेस की तरफ ही बढ़ रहे हैं, पर कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन से अभी फ़िलहाल में गुज़र रहे हैं। इस फिल एक थर्ड मैसेज का कार्ड बहुत स्ट्रांगली टकराया है, बहुत स्ट्रांगली। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, पर उनको लगता है कि अगर उन्होंने इस टाइम पे आपसे बात करने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा झगड़ा, लड़ाई या फिर किसी न किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट आप लोगों के बीच में हो जाएगा। ये फीमेल मेल कोई भी हो सकता है, पर्सनैलिटी की बात है, बिकॉज़ कई फीमेल भी ऐसी होती है जो इसी एनर्जीज़ में है, ठीक है? तो यहाँ पे मैसेजेस के कार्ड्स तो आ रहे हैं, अगर कुछ लोग ब्लॉक्ड हैं तो वो अनब्लॉक हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी भी ईगो से डील कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के सामने कैसे आए, ये बताए कैसे? कहीं ये अब अपनी बातें बोलेंगे और कहीं आप लोगों के बीच में कोई फाइट ना हो जाए, इस तरीके की चीज़ें इनको नज़र आ रही है, ठीक है? और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये एक न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं, ठीक है? आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर चाहते हैं, पर ये चीज़ें समझ नहीं पा रहे, कोई पास्ट रिलेशनशिप है, ठीक है? आपको अपने पर्सन के साथ कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी फ़ील हो सकता है। तो ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपसे स्ट्रांगली मिलना भी चाहते हैं, पर ये चीज़ वो बोले कैसे इनको नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया हुआ है। तो एम्परर अपने में एक बहुत घमंडी राजा राजा होता है। वैसे तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको देखने, सँभालने, करने आते हैं, बट कहीं न कहीं ये अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते, बिकॉज़ उनको लगता है कि मैं तो सारी लोगों की प्रॉब्लम सुनता हूँ, सॉल्व करता हूँ, बट मैं ये कैसे बता दूँ कि भाई मैं भी प्रॉब्लम में हूँ, मुझे भी ज़रूरत है, ठीक है? तो इस तरीके की प्रॉब्लम इनकी लाइफ़ में नज़र आ रही है। पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आप मैसेज कर लो, आप कॉल कर लो, आप इनसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट कर लो, ठीक है? और इनका घमंड कहीं न कहीं बच जाए। ये अपने घमंड को, अपने ईगो को कहीं न कहीं बचाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आपके साइड से कोई न कोई जेस्चर मिल जाए, और वो नहीं आ रहा है तो ये इनके गुस्से की चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब इनका एंगर इश्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है।
क्योंकि कार्ड जिस तरीके से ये टकरा के आया ना, फर्स्ट हाफ में ही मैं जब शफल कर रही थी उस टाइम भी मेरे को मैसेजेस के कार्ड्स आए थे, तो मैंने कार्ड रख दिए थे कि ठीक है ऑटोमेटिकली लेट्स सी, अगर इस तरीके से चीज़ें आने होंगी तो फिर वो आ जाएंगी। पर इस तरीके से टकरा रही थी कि मैंने बोला कि मैं अभी इसको नहीं लूंगी, बट अगेन वही सेम चीज़ें हुई, टकरा करके ये आ रही हैं कि भाई मेरे को ले लो, ठीक है। तो थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा डैमेज है आपके पर्सन का, बात करना चाहते हैं पर घमंड और ये ईगो की वजह से ये बात नहीं कर पा रहे हैं, मिलना भी चाहते हैं आपसे स्ट्रांगली, आपको देखना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, पर वो ये स्टेप कैसे ले नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हो रही है अपनी बातें एक्सप्रेस करने में, आपसे आपकी तरफ आने में। इसीलिए कार्ड्स इस तरीके से आ रहे हैं कि भाई वो टकरा टकरा करके आ रहे हैं कि भाई ले लो, कैसे भी आ जाओ, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये। ऑफ कोर्स ये इतने सारे कार्ड्स आए थे ऑलरेडी, तो ये मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत भी नहीं थी, बिकॉज़ ये ऐसे ही समझ में आ रहा था कि जितना आपके पर्सन घमंड या ईगो में है, जिस भी चीज़ में है, लेकिन आपको मिस इतना ज़्यादा कर रहे हैं, बात इतना ज़्यादा आपसे स्ट्रांगली शेयर करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम आपको बताना चाहते हैं, कि ये कहीं न कहीं लग रहा था कि ये तो होना ही था, बिकॉज़ कोई भी चीज़ को आप ऑब्सेशन के तौर पे कंटिन्यू सोचते जाओगे, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें मैनिफेस्ट तो होंगी ही। और आपके जो पर्सन है ना, हाईली इंट्यूटिव है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन के इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। इवन ये भी दिख रहा है कि अगर ये आपके पर्सन मैनिफेस्ट करने पे आ जाए ना, तो फिर ये तो एक चुटकी में मैनिफेस्ट करके रख देंगे, बिकॉज इनकी जो पावर है वो इस लाइफ टाइम से नहीं है, न जाने कितने लाइफ टाइम से ये पावर अपनी लेकर के चल रहा है मैनिफेस्टेशन की। इसीलिए इनको आपको मैनिफेस्ट करना एक चुटकी पर जाने का काम होता है, इसीलिए ये आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेटर है। हमें सीखना पड़ता है ना, आपको सीखना पड़ता है, हम इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, पर ये तो ऑलरेडी कर रखे हैं, मतलब करके ये कितना आगे बढ़ चुके होते हैं, इसलिए वो इस लाइफ टाइम में अपना कर्मा क्लियर करते हैं कि भाई मैं आपका कर्मा क्लियर करूंगा, आप स्पिरिचुअली खुद को अवेकन करो, बिकॉज वो तो ऑलरेडी स्पिरिचुअली अवेकन है। एम्परर स्पिरिचुअली ऑलरेडी अवेकन होते हैं, और मजिशियन का कार्ड भी है हमारे पास, एस ऑफ कप्स का भी कार्ड आ रहा है, ठीक है। एस ऑफ कप्स के कार्ड के साथ साथ पेज ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। कुछ लोगों ने अगर डीपी वगैरह कुछ चेंज की है, या फिर कुछ नया अपलोड या अपडेट किया है, या फिर कुछ लोगों ने अगर ब्लॉग्ड है, तो भी आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको चेज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। जस्ट सेकंड, मैं इनको भी एडजस्ट कर लूं। कल की भी रीडिंग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। किंग ऑफ वेंट्स और क्वीन ऑफ वेंट्स यूं करके आए थे जैसे सामने से दोनों एक दूसरे को किस ही कर रहे हो। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग मीटिंग वाली एनर्जीज है कि भाई मिलना तो है, एट एनी कॉस्ट मिलना है, बात भी करना है एट एनी कॉस्ट, चाहे जो भी हो जाए। अब आपके पर्सन किसी का भी नहीं सुनना चाहते। यहाँ भी दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा मैडली आपको चेज कर रहे हैं, हर जगह आपको ढूंढ रहे हैं, आपकी फोटोज वगैरह देख रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ये इनके अंदर जो इमोशंस उमड़ उमड़ करके आ रहे हैं ना, वो इमोशंस पे ये काबू नहीं कर पा रहे हैं अब, ठीक है। ये सोचते हैं कि भाई मैं मजबूर हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं तंग हूँ, आपको पूछना चाहिए, आपको सारी चीजें अपने साइड से करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि उनको लगता है कि दुनिया के सारे लोग हैप्पी हैं इनको छोड़ करके, और सारे लोगों को इनके पीछे आना चाहिए। ये किसी के पीछे नहीं जाएंगे, ये किसी से बात नहीं करेंगे, ये किसी को अपनी तकलीफें नहीं बताएंगे, लेकिन आप इनको सारी चीजें शेयर करो, मतलब आप खुद इनसे पूछो कि भाई तुम ठीक हो, सही हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, तो ये अपनी भड़ास निकालेंगे, ठीक है। तो ये वाली एनर्जीज है। इवन मैं आप लोगों को यही गाइड करूंगी कि इस टाइम पे इनके ईगो को फीड मत करिएगा, थोड़ी बहुत जो एनर्जीज बची होगी उसको भी आप अपने पावर को बैक, मतलब वापस ले लीजिएगा, ठीक है। जब भी आप मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन के टाइम पे आप क्लेम करिएगा कि आई एम टेकिंग माई पावर बैक, और अपने पावर को और अपनी एनर्जीज को भी आप वापस लीजिएगा। 7 चक्रा से आप इनके जो एनर्जी के जो कॉर्ड जुड़े हुए हैं, वो एनर्जी को कॉर्ड को आप कट करिएगा, ठीक है। सारे कॉर्ड्स को आप ब्रेक करिएगा, और अपने एनर्जीज को, अपने पावर को आप अपने अंदर स्टोर करिएगा, बिकॉज आपको काम करना है। और ये जितने भी नेगेटिविटी से अभी जूझ रहे हैं ना, डिवाइन ने अभी इसीलिए अलग करा हुआ है, बिकॉज अभी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से ये जूझ रहे हैं, और डिवाइन नहीं चाहते कि इनकी प्रॉब्लम एनर्जी कॉर्ड के थ्रू आप तक भी आए, ठीक है। इसीलिए डिवाइन ने ये सारी चीजें आपके साथ की है। इसमें कुछ भी डिवाइन गलत नहीं कर रहे, ठीक है। ये कोई सेपरेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप लोग ऑलवेज एक थे, एक हो और एक ही रहोगे, इसमें सेपरेशन कहाँ हुआ, है ना। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, लिटरली बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग आ रही है। इवन ऐसे भी मैं जब पर्सनल सेशन भी ले रही हूँ, तो मेरे पास इतने अमेजिंग सोल आ रहे हैं, मतलब लिटरली मैं बोलूँ तो वो एंजल्स हैं, इतने अच्छे अच्छे सोल आ रहे हैं मेरे पास। तो लिटरली मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, भगवान के द्वारा मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि जो भी मेरे पास आ रहे हैं,
और डिवाइन के ही कुछ चुनिंदा लोग हैं जो मेरे पास आ रहे हैं, कुछ चुनिंदा ट्विन फ्लेम्स हैं जो मेरे पास आ रहे हैं, और हीलिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी लेवल पे उन लोगों की चल रही है। सो अगर आप लोगों को कोई सेशन बुक कराना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।